परंतु पहले हमें इन प्राकृतिक आपदाओं का अंत करना होगा। तसरन, सत्य सूर्य, असमय, शीतलजा, नट्य युद्ध और बीज मानस, हम तैयार हैं आर्य देव युद्ध। मेरा प्रचंड ताप इस शीतल सागर के अथाह जल को सुखा देगा। मेरी भीषण गुरुत्वाकर्षण इन दरारों को क्षण भर में पाट देगी। मैं पृथ्वी के अतिरिक्त लावे की उष्मा का भक्षण कर लूंगी। नट युद्ध के नट कौशल के सामने कहाँ ठहरेंगे यह तूफान के झोंके हैं। असमय इस विनाश का रुख पलट कर रख देगा। कौन हो तुम लोग और इस महाविनाश को कैसे रोका तुमने? सारे प्रश्नों को उत्तर मिलेंगे, परंतु यहाँ नहीं। ब्रह्मस्थल, दिल्ली। मेरा नाम देवयुत है। देवयुत है। हम सब ब्रह्मगण हैं। युगों पहले हम ब्रह्मा के आदेश पर कश्यप के सभी पुत्रों को देवीय गुण को स्थानांतरित करने पहुंचे थे, परंतु हम केवल अदिति के पुत्र तक ही देवीय गुण पहुंचा पाए, क्योंकि कालिखों ने हमसे पहले द्वितीय सहित कश्यप जी की कई पत्नियों के हृदय दूषित कर दिए, जिसके फलस्वरूप उनकी संतानें दूषित मानसिकता वाली हुई। वे ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। उनकी शक्ति के आगे हम बेबस हो गए। उन्होंने हमें कालिक बंधन में जकड़ लिया। हमने उस कैद में ना जाने कितने युग बिताए, परंतु आज अचानक उनका कलिक बंधन छीन हो गया और हमने अपनी सम्मिलित शक्ति लगाकर उस बंधन को तोड़ डाला। और फिर हमने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि त्रिदेवों ने कालिक को किसी अन्य आयाम में कैद कर दिया है, परंतु पाप का जो बीज वे बो गए थे वह वट वृक्ष बन चुका है। पर तुम सभी आजाद कैसे हो गए? देवी शक्ति की कृपा से। अंतरिक्ष में यह तीनों विज्ञानवीर जिस काली शक्ति का सामना कर रहे थे वे कालिक थे। शुक्राचार्य की काली शक्ति प्राप्त कर वे आयाम कैद से निकलना चाहते थे, परंतु देवी शक्ति के देव ऊर्जा के वार से उनकी शक्ति छीन हो गई। परिणाम स्वरूप उसके बंधन भी कमजोर हो गए और हम आज़ाद हो गए। पर इस बात की क्या गारंटी है कि जो कहानी तुम हमें सुना रहे हो वो सच है? हो सकता है कि तुम सब कालिक हो और हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी शंका उचित है विज्ञानवीर। जिस परिस्थिति में हमारा आगमन हुआ है वह संदेहास्पद ही है, किंतु अगर हम कालिक होते तो धरती का विनाश होने से रोकते ही क्यों? शायद हमारा विश्वास जीतने के लिए। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ शक्ति। मौजूदा हालात में एकदम से किसी पर विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। इनको प्रमाण तो देना ही होगा। मेरा मुंड पहले ही इनकी पहचान कर चुका है। इनके शरीर में देवीय तरंगे आ रही है। यह ब्रह्मगण ही है और कालिक अभी उन आयाम से आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होने पर देवों की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती और सभी देवों को संकेत मिलने लगते, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह भी तो हो सकता है कि उनकी सुरक्षा प्रणाली में देवों की सुरक्षा प्रणाली हम मानवों के तुच्छ सिक्योरिटी सिस्टम की तरह नहीं है जिसे कोई भी तोड़ सके। देवों की अमेक सुरक्षा प्रणाली को कोई तोड़ नहीं सकता, बस उसमें हॉल कर सकते हैं। तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो और तुम हमें यह बताओ कि तुम लोगों का धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है जो युगों पहले था, पुनरुत्थान। हाँ, पुनरुत्थान, यानी धरती को पहले जैसा स्वर्ग तुल्य बनाया जाए, मानवों को देवीय गुणों और शक्तियाँ प्रदान करना, और उनमें हमें आप ब्रह्म रक्षकों की सहायता चाहिए। परंतु यह तो प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करना होगा। इंसानों को देवीय शक्ति देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। देवीय गुण उनके अंदर की बुराइयों को खत्म कर देगा। अगर इंसानों में देवीय गुण विकसित होते हैं और वे देवतुल्य हो जाते हैं तो हमें हर्ज ही क्या है? अगर कल को कोई विलेन देवीय शक्ति पाकर विनाश मचाता है तो हम कैसे उनको रोक पाएंगे? मैं अमेक से सहमत हूँ। वैसे भी डेमो के रूप में एक देवीय शक्ति हमारे साथ ही रहती है और उनसे मिलने अनुभव के आधार पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि कोई दूसरी देवी शक्ति हम मानव के पल्ले पड़े। अब एक अनजान प्रग्रही इंसानों को सिखाएगा कि उन्हें किस शक्ति के साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। हम लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? आप लोग
आप लोगों में इसी बात को लेकर गहरे मतभेद हैं, परंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम ब्रह्मगण प्रकृति के नियमों और विधानों के ऊपर हैं। हमारा दायित्व है पृथ्वी के बेहतर बनाना है, भले ही आप लोग साथ दें या ना दें। विदा ब्रह्मांड रक्षकों, जल्दी ही आप समझ जाओगे कि हम जो कर रहे हैं वे न सिर्फ मानवों बल्कि पूरी सृष्टि के लिए उचित है। तुम कहो तो रोकूं इनको। अब क्या करना है? तुम कहो तो रोकूं इनको। तुम क्या कहते हो तिरंगा? फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं इन पर नजर रखनी हमें इन पर नजर रखनी होगी ताकि इनके इरादे जान सके, ताकि काम कोई कदम उठाना सही हो। सहमत। रोबोट ब्रह्मपिंड द्वारा इन पर नजर रखो। मेरी नजर लगातार इन पर है, पर तुम लोग थोड़ा ब्रह्मस्थल के बाहर की सुध ले लो। एक नई मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कैसी मुसीबत? ओ नो! आप लोग ब्रह्मांड रक्षकों के साथ कैसी मीटिंग कर रहे थे? क्या इन भयानक आपदाओं की वजह ब्रह्मांड रक्षक है? क्या आपकी शक्तियाँ दैवीय है? आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? पृथ्वी एक बहुत बड़े बदलाव की साक्षी बनने जा रही है। हम धरती को स्वर्ग बनाने जा रहे हैं और आप सभी को देवता। ना कोई बीमारी होगी, ना कोई प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं इतिहास बन जाएंगी। फिर ना कोई अपराध होगा और ना कोई विनाश। हम करने आए हैं मानवों का पुनरुत्थान। और अभी इस महान उद्देश्य में हमें ब्रह्मांड रक्षकों का पूरा सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि अभी वे थोड़े भ्रमित हैं, पर जल्दी ही वे हमारे साथ देंगे। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब हमारा साथ दें और अपनी धरती को स्वर्ग बनाने दें। विदा। यह उत्तरी ध्रुव के हिमखंड में प्रदूषण के कारण यह तेजी से पिघल रहा है, जो प्रलय का कारण बन सकती है। सबसे पहले इसे ठीक करना होगा। मैं इस क्षेत्र की ऊष्मा का भक्षण कर लूंगी, जिससे यह हिमखंड पुनर्जमकर इतने कठोर हो जाएंगे कि कोई भी शक्ति इसे पिघला नहीं पाएगी। मेरी सृजन शक्ति इन रेगिस्तान इलाकों को फिर से हरा भरा कर देगी। सूखे स्थान पर जल से लबालब हो जाएंगे। मेरी मानसिक कवच सूर्य की हानिकारक किरणों को धरती पर आने से रोकेगी और ओजोन परत को अपनी क्षतिपूर्ति करने का समय मिल जाएगा। जब तक ओजोन छिद्र भरना नहीं जाता और वायु का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक मेरा मानस कवच धरती को ढके रहेगा। ब्रह्मगणों ने अपने वायदे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग तेजी से घटी है। प्रदूषण कम हुए हैं। हवा में जहरीले गैस कम हो रहे हैं। चारों तरफ हरियाली छा रही है। लगता है जल्दी ही धरती पर सतयुग आने वाला है। सारी रिपोर्टर्स पॉजिटिव है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब मान भी जाओ परमाणु। ब्रह्मगण पृथ्वी को बेहतर बना रहे हैं। मैं यमुना नदी में गोते भी लगा आया। इतना साफ पानी तो फिल्टर से भी नहीं निकलता होगा। वाओ! वे हर जगह से प्रदूषण मिटा रहे हैं। जल से, थल से, वायु से कहीं कोई नेगेटिव असर नहीं है। यानी हमें मान लेना चाहिए कि ब्रह्मगण वास्तव में धरती का शुद्धिकरण कर रहे हैं। हाँ, पर एक पॉइंट अभी भी अटक रही है कि वह अशुद्धि आखिर जा कहाँ रही है। यह जंगल जरूर है, पर जंगलीपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फचा क्रिया कड़ाक। जंगल में वही रहेगा जो जंगल का कानून मानेगा। जो जंगल का नहीं, जंगल उसका नहीं। खचाक कड़ाक। हे भेड़िया देवता, इन प्राणियों का कोई अंत है या नहीं? मेरे आभूषण तीव्र स्तर के भीषण कंपन छोड़ रहे हैं। असुरी शक्तियां निकट ही है। तड़ाक। यही है वो असुरी शक्ति। धप। रुक जाओ। मैं दानुपुत्र अडिंग हूँ। तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। हिया। कड़ाक। गड़ 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 गड़। हिया। ऑफ। भूकंप के झटके इसे प्रतीत हो रहे हैं। लगता है मुसीबत अपना दायरा बढ़ा रही है। मुझे भी अपना दायरा बढ़ाना होगा। फचाक।
खट बड़ाक। कुछ अंधविश्वासियों ने दशकों पहले ही दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी और सन 2012 को तो मानव इतिहास का आखिरी साल माना भी लिया गया था। इन अफवाहों के बीच मेरे जैसे कुछ मौसम वैज्ञानिक भी इस बात पर सहमत थे कि दुनिया वाकई में ख़त्म तो होगी, लेकिन किसी प्रलय के कारण नहीं, बल्कि हम इंसानों के कारण। हम इंसान जो प्रदूषण फैलाकर धरती को दूषित कर रहे हैं, जो प्राकृतिक को का संतुलन बिगाड़कर अपने अंत के न्योता दे रहे हैं। हम अपने अंत की तरफ अग्रसर तो थे ही, पर उसे बढ़ाने का काम किए हमारे इन नायकों ने, जो खुद को ब्रह्मांड रक्षक कहते हैं, जिनके कारण पूरी दुनिया तबाही के कगार पर आ गई थी। परंतु शायद अंत अभी आया नहीं था, इसीलिए ऊपर वाले ने इन्हें भेज दिया, जिनकी वजह से आज धरती एक बार फिर स्वर्ग बन गई है। तो स्वागत कीजिए अपने मुक्तिदाता ब्रह्मगणों का। हम तो केवल अपना धर्म निभा रहे हैं। यह आपका वह अधिकार है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। मानव जाति आपदाओं या प्रलयों में समाप्त होने के लिए पैदा नहीं हुई है। यदि हम पृथ्वी को स्वर्ग तुल्य बना रहे हैं, तो पृथ्वीवासियों को देवताओं के समान सक्षम व शक्तिमान बनाना भी हमारा दायित्व है। सोचिए, जब मानव को आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसी अन्य शक्तियों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, मानवता खुद ही किसी भी आपदा से निपटने के योग्य होंगे। अब सही मायने में होगा धरती का पुनरुत्थान। ना कहीं कोई अशुद्धि होगी और ना ही कोई प्रदूषण। अब इंसान अपना भाग्य विधाता खुद होगा। इन्हें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे खुद लड़ने में सक्षम होंगे। लो भाई, अब हमारी जरूरत खत्म, रिटायरमेंट पक्की, वे भी बिना किसी पेंशन प्लान के। पर जुम्मा 4 दिन हमें अपना काम शुरू किए हुए इतनी जल्दी रिटायरमेंट? यानी इतना हाईटेक हेडक्वार्टर हमने यूं ही बनवाए? बकवास कर रहे हैं, यह कोई रिटायरमेंट नहीं होने वाली है। हम पहले भी मानवता की रक्षा करते थे और आगे भी करेंगे। मुझे भी यही लगता है कि मैं हमेशा अपने ग्रह का रक्षक रहूंगा। पर नियति का खेल देखो, मैं रक्षक तो रहा पर मेरा ग्रह ही नहीं रहा। पृथ्वी पर आए तो इसे भी अपना ग्रह समझकर यहाँ का रक्षक बन गया, पर अब शायद इसे भी रक्षक की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होती तो हम सब यहाँ नहीं होते। ओह, शरीर शक्तिहीन हो रहे हैं। मांस शिथिल हो रहे हैं। आंखें खुल नहीं पा रही है। लहू जमा सा लग रहा है। पर मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे उठना होगा, मुझे उठना ही होगा। प्रणाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दानव कुमार? वही जो तुम कर रहे हो भेड़िया। श्रेष्ठ दुष्ट प्रवृत्ति वाले का संहार। धरती पर होने वाले भूकंप से भी मुझे समझना चाहिए था कि तुम सक्रिय हो। हाँ, परंतु मैं इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ। शायद ये लावे के बने हैं, मेरे हर प्रहार पर बिखर जाते हैं, परंतु फिर स्वतः ही जुड़ जाते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं जितना इनको नष्ट कर रहा हूँ, उतना ही ये बढ़ते जा रहे हैं। अब यह प्राणी मुझे घसीटकर उस गड्ढे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मैं अभी बाहर आया हूँ। शायद यह यहाँ का वातावरण इनके अनुकूल नहीं है। रुको, मैं अभी तुम्हें इनकी पकड़ से मुक्त कराता हूँ। इनकी कमजोरी समझ आ गई। आओ एक खेल खेलते हैं दानव कुमार। मैं कीचड़ में जन्मे इन प्राणियों को गड्ढे की तरफ उछालता हूँ। तुम इनको गड्ढे के अंदर भेजो ताकि यह सीधे धरती के केंद्र तक पहुँचे, जहाँ इनका लावा इनको भस्म कर दे। और रहा सवाल इन लावा दत्तियों का, तो इनको अब मैं गड्ढे के आसपास भी नहीं फटकने दूंगा। जंगल की नमी इन्हें लावे को ठंडा कर देगी और मेरी गदा इनके इरादों को। आपकी योजना तो कमाल की निकली। सारे दैत्य प्राणी नष्ट हो गए, पर यह क्या? किसी तरह का प्रदूषण लगता है। कोई शक्ति पृथ्वी के प्राकृतिक वनों को गर्म और दूषित कर रही है, और ऐसा कर उसने सीधे वन रक्षक भेड़िया के दायित्व को चुनौती दी है। हमें प्रोबोट के जरिए सारी जानकारी मिल चुकी है। उसके बाद हमारा रुकना मुश्किल था। इस
अनर्थ को रोकना जरूरी हो गया है। मगर वे तो सृष्टि का संतुलन ठीक कर रहे हैं, भला हम उनको कैसे रोक सकते हैं? दैवीय योजनाओं में हस्तक्षेप करना मानव के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। सारे तथ्यों को परखने के बाद हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति पर कुछ ऐसी घटना घट गई कि हमें अपना विचार बदलना पड़ा। कैसी घटना? हमारे पास यतियों के गुरु सकालू, यक्ष योद्धा सामरी और योग योद्धा किर्गी की मानसिक तरंगे आ रही है। वातावरण में पाप बढ़ रहा है। अजीब तरह के पैशाचिक प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। पाताल नाग सम्राट तक्षक के मानसिक संकेत मेरे पास भी आ रहे हैं। वेदाचार्य भी चिंतित थे, क्योंकि उनका सूचक तिलिस्म महा अनर्थ की सूचना दे रहा है, यानी धरती और स्वर्ग के बीच पाप की चादर गहरी होती जा रही है। पर इससे यह साबित नहीं होता कि इसके लिए ब्रह्मगण दोषी हैं। हो सकता है ब्रह्मगण को सक्रिय देख कोई राक्षस शक्ति अपना जाल फैला रही हो सकता है, परंतु मौजूद स्थिति में हमें ब्रह्मगण को रोकना ही होगा। श्रीमान ध्रुव सही कह रहे हैं। देवी शक्ति, क्योंकि जिस संकट से जूझकर अभी हम आए हैं, उसके बाद किसी पर भी अंधविश्वास करना सरासर मूर्खता होगी। देव शाश्वत साथ में भेड़िया भी। सब कुछ जानने के बाद एकाएक ब्रह्मगण धरती का वातावरण शुद्ध कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अजीबोगरीब प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या मतलब? वेस्ट प्रोडक्ट। एक महत्वपूर्ण बात को हम अनदेखा कर रहे हैं। बेशक ब्रह्मगण धरती को साफ कर रहे हैं, पर किसी ने सोचा कि वह अशुद्धि कहाँ जा रही है? सच्चाई यह है कि वे उन अशुद्धियों को ऐसे स्थान पर विसर्जित कर रहे हैं जहां आबादी ना के बराबर हो। मुझे विश्वास नहीं होता। ब्रह्मगण भला ऐसा क्यों करेंगे? रोबोट का मैसेज। बीप बीप। स्थिति गंभीर है। परमाणु दुनिया के अलग अलग स्थानों पर अजीबोगरीब दैत्य प्राणी आतंक मचा रहे हैं। यह प्राणी ज़्यादातर प्राकृतिक स्थलों से निकल रहे हैं। इनको हर हाल में रोकना होगा। हमें फौरन कुछ करना होगा। नागराज, तुम शक्ति और भेड़िया के साथ ब्रह्मगणों के सुपर पावर बांटने से रोको। हम उन दैत्य प्राणियों से निपटने के लिए निकलते हैं। अंटार्कटिका। कमाल है, मैं तो यहाँ जबरदस्त एक्शन की सोच रहा था, पर यहाँ इन हिम चट्टानों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो छिपे रहे निगमानों से दुश्मन वही जानलेवा होता है। मैं उनकी गंध साफ सूंघ रहा हूँ। वे आसपास ही हैं। कड़कड़ कड़कड़। अपने हथियार संभाल लो, क्योंकि दुश्मन आसपास नहीं, सामने ही है, इन हिमदैत्यों के रूप में। सहारा मरुभूमि। वाह, कभी सोचा नहीं था कि रेगिस्तान में भी फूल खिलेंगे। फूल तो खिले हैं प्यारे, पर फूल की यह किस्में तो मैंने कभी नहीं देखी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह प्राकृतिक नहीं हो सकते, और यह दिखने में जितने घिनौने और बदबूदार होते जा रहे हैं, उनके फूल कहने के बजाय कहना होगा प्रदूषण पुष्प। और इनसे निकलने वाली तरल फुहारों से पनपने वाली इन कीड़ों का निशाना है हम। शांत महासागर। वाह, रोबोट की बनाई यह स्टार बोट तो बहुत कूल है। तुम्हें इसे परमानेंटली अपना लेना चाहिए कैप्टन। मैं तकनीक पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता लीजा। बाय द वे, मैं तुम्हारा कैप्टन कैसे हो गया? मैं शुरू से ही तुम्हारी फैन रही हूँ। अगर मेरे साथ लैब में वे हादसा ना हो गया होता तो शायद मैं अब तक कमांडो फोर्स ज्वाइन भी कर चुकी होती। बुरा हुआ कमांडो हेडक्वार्टर को एक फ्री का मॉस्किटो एंड बग रिपेलेंट मिल जाता। बिजली और पैसे दोनों की बचत होती। अपनी बकवास बंद करो वेगा, वरना क्या गॉजिस। ओ नो, कितने घिनौने हैं ये। सावधान दोस्तों, ये घिनौने नहीं बल्कि खतरनाक भी हैं, और दुर्भाग्य से इनका निशाना हम हैं। संयम बनाए रखें। दिव्य सुधांश सबको मिलेगा। अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। तुम लोग बीच में कहाँ से आ गए? बीच में ना आए तो क्या करें? तुम सब साले पैसे और पहुंच के बल पर आगे आ जाते हो, और हम गरीब अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, जिसमें दम होगा वही आगे आएगा।
देवी शक्तियां हासिल करने से पहले अपने अंदर देवीय गुण तो विकसित कर लो, क्योंकि अभी तुम लोगों का व्यवहार किसी राक्षस की तरह है। मुझे विश्वास था तुम हमारे अभियान का समर्थन करने अवश्य आओगे। हम तुम्हें रोकने आए हैं देवायुक्त। मानो मानो अभी देवी शक्ति का धारण करने के लिए तैयार नहीं है। तुम लोग सवै भी देवीय शक्तियों से युक्त हो, और देवी शक्ति आप भी तो मानव शक्ति में वास कर रही है। मुझे खेद है देवायुक्त, तुम्हें यह सब रोकना होगा। सीधी सी बात तुम समझो देवायुक्त, यह सब रोक दो, वरना मेरी गदा तुम्हें समझाएगी। यह अवश्य ही कालिखों की माया है। वे हमें रोकने के लिए आपको भ्रमित कर रहे हैं। समझने का प्रयत्न करें। मेरी शिष्टता को मेरी दुर्बलता ना समझो श्रीमान भेड़िया। आप भले ही भेड़िया देवता क्रूरक्ष की शक्तियों से युक्त हैं, परंतु हम ब्रह्मगण हैं। हमारा और आपकी शक्तियों का कोई मेल नहीं है। सिर्फ कोई सिर्फ कहो मत देवायुक्ति, सिद्ध करके दिखाओ। तड़ाक, तेरी तेरी मेरी तरह भाग जाओ अगर अपनी जान प्यारी हो तो। तुमने ब्रह्मगण पर प्रहार कर खुद को हमारा शत्रु घोषित कर दिया है भेड़िया। अब तुम केवल शक्ति और नागराज से यह पूछना है कि क्या मैं आपको भी अपना शत्रु समझूं। अगर तुम अपनी गतिविधियां नहीं रोको तो मुझे सचमुच खेद है। फिर तो मुझे भी खेद है। मुझे आप लोगों को बलपूर्वक बंदी बनाना होगा। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने अपने काल को निमंत्रण दिया है। ब्रह्मगणों, मेरी प्रचंड ताप से बने यह अस्त्र अब तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास दिलाएंगे। मुझ में केवल एक सूर्य का ताप है तुझ में केवल एक सूर्य का ताप है शक्ति, जबकि मेरे अंदर 100 सूर्य का ताप है। तुम्हारे शस्त्र मेरे संपर्क में आने से पहले ही वाष्पित हो जाएंगे, और तेरे रहते तुम्हारा ताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ताप का भक्षण कर लूंगी। ओह, मैंने सही समय पर खुद को काली कवच में सुरक्षित कर लिया, वरना मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता। यह दुष्ट आकाश से उल्कापिंड को खींचकर मुझे मार रहे हैं। हा हा हा, तू वाकई बहुत अच्छा योद्धा है, परंतु अफसोस मेरे पास उल्काओं की कमी नहीं, और मैं इनको नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस नर्तक के हाथों और पैरों से निकलने वाली कंपन के कारण मैं अपना संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ। तेरे पास उल्का की कमी नहीं है, और हमारे पास हौसले की कमी। दानव कुमार, मैंने तुम्हें बीच में कूदने से मना किया था। क्षमा चाहता हूँ भेड़िया श्रेष्ठ, परंतु मूर्ख दर्शक बनकर बैठना दानवों की फितरत नहीं। मैं इसकी फेंकी उल्कापिंडों का चूरा बनाता हूँ, और आप इसका चूरा बनाएं। आपका यह वार अत्यंत ही निम्न स्तरीय है नागवीर। मैं साधारण सर्प देवायुक्त का भला क्या बिगाड़ पाएगा, जबकि देवायुक्त चाहे तो अपनी ऊर्जा से निर्जीव वस्तु में भी प्राण का संचार कर सकता है। अब जितनी भी शक्ति लगा लो, इसकी जकड़ से नहीं छूट पाओगे। वैसे तो मैं इच्छाधारी शक्ति की मदद से आसानी से इस पकड़ से छूट सकता हूँ, पर तुम्हारा यह भ्रम टूटना बहुत जरूरी है कि इसकी जकड़ नागराज को बेबस कर सकती है। अब मेरी तीव्र विस्फुटकार का असर देखो। आपका यह घातक विष धरती के तुच्छ जीवों के लिए घातक होगा नागवीर। देवायुक्त के अंदर सृजन शक्ति का भंडार है, जो विश्व पनपने की गति को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अंटार्कटिका, इनकी खाल कुछ ज़्यादा ही मोटी है। कमबख्त इतनी गोलियां और गोले पचा गए और डकार भी नहीं मारी। फिर तो इन पर इलेक्ट्रॉनिक शॉक का इस्तेमाल करके देखना होगा। तैयार हो बड़ी बीड़ी। इसका शरीर अत्यधिक कठोर है, बाहर से भी और भीतर से भी। इन पर तो लेजर भी बेअसर साबित हो रहा है। स्क्रैच, तड़ाक धक। लो भाई, झटका देने गए हमारे जवान तो खुद झटका खाकर वापस आ गए, और अब अगली बारी हमारी है। कानून को झटका देने की कुव्वत ना किसी में पहले थी तड़ाक, और ना अब है। वेल डन स्टील, अब मेरी बारी। धड़ाम फटाक।
तुम्हारी शारीरिक शक्ति भी लाजवाब है और हौसला भी, पर मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। तड़ाक। कोई ना कोई वार अपना निशाना ढूंढ ही लेगा। धड़ाक। सहारा मरुभूमि। उफ, यह कीड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे एटॉमिक ब्लास्ट जितना इनको ख़त्म कर रहे हैं उससे ज़्यादा यह पनपते जा रहे हैं। जब तक हम इस बगीचे को ख़त्म नहीं करते तब तक यह पैदा होते रहेंगे। पर यह बगीचे भी तो बिना खाद पानी के फल फूल रहे हैं। मेरी नेत्र किरणों ने इनको नष्ट करने की चेष्टा की, मगर एक नष्ट करो तो 4 और पनप जाते हैं। प्रोबोट, यह क्या मुसीबत है? यह किसी तरह के संक्रमित बीज लगा रहे हैं परमाणु, जो खुद को मल्टीप्लाई करके नए नए फ्लावर में तब्दील हो रहे हैं। तुम लोग द्वारा छोड़ी गई एटॉमिक और कॉस्मिक ऊर्जा इनको नष्ट करने के बजाय इनको और पोषण दे रही है। यानी तुम लोग एक तरह से इनको पनपने के लिए अनुकूलित वातावरण पैदा कर रहे हो। तो फिर इनको नष्ट कैसे करें? इसका वातावरण प्रतिकूल कर दो। प्रतिकूल कर दें, पर कैसे? यह सोचना तुम्हारा काम है परमाणु। मैं केवल विश्लेषण कर सकता हूँ। बढ़िया। यानी हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तक नहीं कर सकते, फिर इनको रोके कैसे? एक रेगिस्तान को मौसम को कैसे प्रतिकूल कर दें? बारिश करवाएं या हिमपात करवाएं? बारिश, यस, हम बारिश करवा सकते हैं। बारिश हम कैसे करवाएंगे और उसे होगा क्या? समझने का समय नहीं है। मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग कृत्रिम बारिश का इंतजाम करो। गगन और विनाशदूत गए, पर अब मैं इन कीड़ों को क्या करूँ? आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मतलब है इनको और शक्तिशाली बनाना। हाँ, एक रास्ता है। अब मैं आराम से इन कीड़ों को नष्ट कर सकता हूँ। बस मुझे इन फूलों की तरल फुहारों से बचना होगा। प्रशांत महासागर। उफ, यह समुद्री जीवें हमें हवा से घसीटकर पानी में ले आए। मेरी कटीली जीभ इनके शरीर पर खरोच तक नहीं डाल पा रही है। पता नहीं वेगा शक्ति पानी के अंदर काम करेगी या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। उफ, वेगा के बनाए चक्रवात से मुझे चक्कर आने लगे। यह क्या? मेरे द्वारा पैदा किए गए चक्रवात में अवरोध कैसा? शायद तुम्हारे कार्बोरेटर में कचरा फंस गया हो। उफ, नहीं, यह क्या हो रहा है? समुद्र में प्रदूषित तरल धूल हुआ है, जो कि समुद्र के पानी के गाढ़ेपन को बढ़ा रहा है। और शायद यह स्मार्ट भी है, इसीलिए जब इन्हें खतरा महसूस हुआ तब इसने गति के अवरोध पैदा करने वाले खतरे को दूर उछाल दिया। सही कह रहे हो कैप्टन। यह सब इसी इंटेलिजेंट कचरे का कमाल है। लेकिन लगता है अब यह सीधी टक्कर के मूड में आ गया है, इसीलिए खुद ही एक नए रूप ले रहा है। इसका यह नया रूप हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जो रूप यह ले रहा है वो है एक विशाल जेलीफिश। ब्रह्मांड रक्षक अपने स्तर पर जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे, पर वह नाकाफी साबित हो रहा था, क्योंकि मानवता तेजी से अपना स्वरूप बदल रही थी। देखो दोस्तों, ब्रह्मांड रक्षकों का भ्रम गणों पर हमला करना उनकी पोल खुद ही खोलता है। वे ब्रह्मगण से इसीलिए जल रहे हैं क्योंकि ब्रह्मगण हर मामले में ब्रह्मांड रक्षकों से उत्कृष्ट सुपर हीरोज हैं। यह नहीं चाहते कि आम आदमी को सुपर पावर्स मिले ताकि उनका वर्चस्व हम पर बना रहे। क्या अब भी आप उनको अपना रक्षक मानेंगे? नहीं नहीं, ब्रह्मगण हमें देवी शक्ति से युक्त करना चाहते हैं ताकि हम अपनी रक्षा खुद कर सकें। क्या यह स्वर्णिम अवसर हम गंवा देंगे? नहीं। क्या हम उन्हें मनमानी करने देंगे? तो नहीं। तो फिर चलो दोस्तों, अब हमारा लक्ष्य होगा ब्रह्म स्थल का नाश।
जरा सी शक्ति मिलते ही ये लोग तो पागल हो गए हैं। इस वक्त यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। अगर इन्हें सुरक्षा कवच तोड़ दिया तो इनसे निपटना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, अमेक शक्ति के आवरण को भेद पाना नामुमकिन है, और अगर किसी तरह इन्होंने मेरे अमेक कवच को भेद भी लिया तो खुद अमेक इनके लिए तैयार है।